तो गाइज आज हम इस क्लास में सीखेंगे कि आपने किस बेस पे एनालिसिस करना है, कौन सी चीज़ आपने एनालाइज करनी है और उसके बाद आपने ट्रेड करनी है। बहुत से बहुत सी स्ट्रेटजीज़ होती हैं। अभी मुझे बहुत सी स्ट्रेटजीज़ पता है, लेकिन मैं आपको वो वाली बताऊंगा जो सबसे आसान है और इजीली एक जो बिगनर है ना, उसको उन चीज़ों की समझ भी आ जाएगी एंड अगर वो थोड़ा सा टाइम दे तो वो उसको एनालाइज करके वहाँ पे ट्रेड भी प्लेस कर देगा। जब आप इस चीज़ के ऊपर पक्के हो जाओगे ना, फिर मैं आगे आपको ऐसी ऐसी एक एक स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिसके अंदर होगा क्या कि अगर आप 20 से 30 डॉलर इन्वेस्ट करते हो ना, ठीक है, किसी अच्छे ट्रेड पे, तो आपको वहाँ से विद इन, मैं कहता हूँ, अगर आप ट्रेड लेके छोड़ दो उसको और 15-20 दिन, 30 दिन, एक महीना उसको छोड़ दो ट्रेड को, वो आपको $20 $200-300 में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि 1 लाख रुपया बनता है। तकरीबन $300 ऑलमोस्ट 1 लाख इतना जो है वो बनता है। आपने किया क्या था, अगर आपका जाएगा तो जाएगा $20, लेकिन अगर आएगा तो आपका कितना आएगा, 1 लाख। तो ये एक सिंपल सा फंडा है, लेकिन उस तरह की ट्रेड्स जो है वो आगे चल के बताई जाएंगे, अभी तो नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी तो आपको बताऊंगा तो फिर बिल्कुल ही आपके ऊपर से बातें चली जाएंगी, क्योंकि उसके अंदर ज़्यादा कॉन्सेप्ट थोड़े से दूसरे होंगे, थोड़ा सा मुश्किल होता है उसके अंदर। तो अभी मैं सबसे आसान वाली आपको टेक्निक बताऊंगा जिस तरीके से हमने चीज़ों को आगे लेके चलना है। अभी मैं आपको ना सबसे सिंपल मेथड बताता हूँ। आपने चार्ट ओपन कर लिया। चार्ट ओपन करने के बाद ना आपने कैंडल्स को इस तरह नहीं देखना, ऐसे 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 करके नहीं देखना, ठीक है। आपने जूम इन रखना है। मिसाल के तौर पे अभी अभी इसको भूल जाओ, ठीक है। अभी आप ये करो कि आपका ना ये एरिया था, ये, ठीक है, ये आपके पास आ रहा है। मैं यहाँ पे ना वो भी ओपन कर लेता हूँ, मैं ये भी ओपन कर लेता हूँ ताकि मैं आपको ना यहाँ पर ट्रेड ले के भी दिखा दूँ कि यार ये असल में सीन है क्या, ताकि मैं आपको बताऊँ कि क्या हिसाब किताब होगा यहाँ पे। ओके, अभी मैं मार्क करता हूँ, इस एरिया को आपने सिर्फ देखना है। ये एरिया हमने सिर्फ इसको देखना है। आप थोड़ी देर के लिए ये मान लो कि अभी हम सुबह उठे हैं, ये कौन सा दिन चल रहा है, ये चल रहा है नीचे देखो लिखा हुआ है थर्सडे 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर, ये 2 अक्टूबर अभी चल रहा है, और अभी 3 अक्टूबर 4 अक्टूबर नहीं आया। हम लोग यहाँ पे हैं, मार्केट इसको छोड़ दो, क्या हो रही है। अभी हम यहाँ पे आए ना, तो हमने दो चीज़ें यहाँ पे देखनी है। हमने फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखना है कि यार ऐसे हम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होती है। जिसने वो क्लासेस पुरानी ली हुई है ना अच्छे तरीके से, उनको सारी चीज़ों की समझ होगी। जिन्होंने नहीं ली वो फिर उनके लिए मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं क्या बोलूँ मैं फिर। यहाँ पे आपने ये देखना है, ये एक एरिया है, मार्केट यहाँ ऊपर गई, इस जगह से नीचे आ गई है, मतलब यहाँ तक मार्केट क्लोज की, उसके बाद यहाँ से सेलिंग आ गई। यहाँ पे दोबारा मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे एक सेलिंग आ गई। सिंपल है। हमने अब करना क्या है, सिंपल। हमने देखा ये एक होता है टूल, ये रेक्टेंगल का, हमने ना ये एरिया मार्क कर देना है। ये एरिया हमने मार्क कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे थे हम। हमने ये एरिया देखना है। हमने देखा बार बार ना मार्केट इस एरिया पे आ रही है, ठीक है। ये एक एरिया है, मार्केट इससे ऊपर नहीं जा रही, ठीक है। बार बार यहाँ पे जाती है, इससे बार नीचे आती है, दोबारा यहाँ पे जाती है, इसके बाद नीचे आती है। मतलब हमारे पास ये कौन सा एरिया आ गया, हमारे पास यहाँ पे एक रेसिस्टेंस एरिया आ गया है, जो कि मार्केट को बार बार नीचे की तरफ लेके आ रहा है, ठीक है। ये हमारे पास रेसिस्टेंस एरिया आ गया। मार्केट जब नीचे जा रही है तो ये देखो ये एक सपोर्ट एरिया, इससे ज़्यादा मार्केट नीचे नहीं गई। हमने क्या किया, इसको मार्क कर लिया, ठीक है, मार्क कर लिया। ये हमने अब इसको कर दिया जी, ये हमारे पास आ गया सपोर्ट एरिया, हमारे पास सपोर्ट एरिया आ गया। लेकिन इन चीज़ों को करने से पहले सबसे पहले आपने करना क्या, आप सुबह उठे हो, ठीक है, नया दिन स्टार्ट हुआ, फर्ज करो 2 अक्टूबर स्टार्ट हुआ, आप सुबह उठे हो, आपने चार्ट ओपन किया। चार्ट ओपन करने के बाद ये देखो पर टाइम आ रहा है 30 मिनट्स, 1 और 4 और, ठीक है। आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा शो हो देंगे, 2 और भी होगा, 3 और भी होगा। आपने सबसे पहले 4 और के ऊपर क्लिक कर देना। ये क्लिक कर दिया। अब क्लिक करोगे तो हम लोग कहाँ पे थे, अभी हम लोग थे इस वाले एरिया में ना, ये वाले एरिया में थे हम। आपने 4 और पे क्लिक किया एंड यहाँ पे आप देखोगे आपको ये दो नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे एक आ रहा है आपके सामने ये वाला एरिया, ठीक है, यहाँ पे मार्केट ऊपर नहीं जा रही, और एक आपके सामने आ रहा है ये वाला एरिया, ठीक है।
ये हमारे पास एक सपोर्ट होगी और एक हमारे पास रेसिस्टेंस होगी। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होती है वो मैंने आपको बताई हुई है, ठीक है। हमने 4 आवर में देखा इस तरीके से हो रहा है। अब जाहिर है 4 आवर में हमने ट्रेड नहीं करनी है, हमने सिर्फ एडजस्टमेंट करनी है। अब हम आएंगे 1 आवर में। 1 आवर में हम जब आएंगे हमने आके देखना है कि यार 1 आवर में ना इसको एडजस्ट करना है दोबारा से, क्योंकि ये एडजस्ट ठीक तरीके से नहीं है। हम अभी सपोर्ट कहाँ पे है, ये सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट ये एरिया नीचे वाला, हम उठा के इसको यहाँ पे करेंगे। और ये इतना इसको ना इसकी इतना मोटा नहीं रखना, ये जो रेक्टेंगल है इसको बारीक सा रखना है इतना, ताकि ये प्यारा भी लगे और सही एक्यूरेट भी बने। और यहाँ पे जो सब हमारे पास रेसिस्टेंस एरिया है वो ये वाला ऊपर है, क्योंकि इससे ऊपर मार्केट नहीं जा रही अभी, ठीक है। हमने ये इसको ऐसे ब्रेक कर लिया, यहाँ पे रख दिया। 1 आवर पे हमने जब सेट कर लिया उसके बाद हमने 30 मिनट पे जाना है। 30 मिनट सबसे एक्यूरेट होता है, यहाँ पे आप एनालिसिस करोगे तो सबसे बेस्ट होगा। हमने अगेन इसको यहाँ पे ये रख देना, ये हमारे पास रेसिस्टेंस आ गई, ये हमारे पास सपोर्ट आ गई। यहाँ तक समझ आइए, ये मैंने रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ कैसे निकाली है, ठीक है। ये आपको समझ आ गई है किस तरीके से निकाली। सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होती है वो मैंने आपको बताया हुआ, तो इसलिए आपको ये समझ आ गई है। अब हमने वेट करना है। अभी मार्केट है यहाँ पे, इन कैंडल्स को आप भूल जाओ। अभी मार्केट है यहाँ पे, ठीक है, मिसाल के तौर पे मार्केट अभी यहाँ पे है इस एरिया में। हमने वेट करना है, अभी हमने ट्रेड नहीं लेनी, ना ऊपर की लेनी है ना डाउन की ना सेल की, कोई भी हमने ट्रेड अभी नहीं लेना। हमने वेट करना है या तो मार्केट इस एरिया को तोड़ के ऊपर क्लोज हो, या तो मार्केट फिर इस सपोर्ट एरिया को तोड़े। जब मार्केट इस एरिया को तोड़ेगी इसका मतलब है कि मार्केट में जो बायर्स हैं, ग्रीन कैंडल मतलब बायर्स, इसका मतलब है मार्केट में जो बायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से जो ये वाला एरिया था, रेसिस्टेंस एरिया में कौन लोग होते हैं, सेलर्स होते हैं। तो जो रेसिस्टेंस एरिया में सेलर्स थे उनको क्या किया, बायर्स ने बिल्कुल उनको तोड़ दिया एंड इस रेसिस्टेंस एरिया को तोड़ दिया। जब मार्केट रेसिस्टेंस या सपोर्ट एरिया को तोड़ती है तो उसका मतलब है कि मार्केट ने अब ऊपर या नीचे जाना है। अगर तो रेसिस्टेंस एरिया को तोड़ के देखो, मार्केट ने क्या किया, अभी रेसिस्टेंस एरिया को तोड़ा है एंड इसके ऊपर क्लोज हो गई है, सिंपल। इसको तोड़ के एंड इसके ऊपर क्लोज हो गई है। हमने क्या करना है, हमारे पास एक कंफर्मेशन यहाँ पे आ गई कि मार्केट अब ऊपर जा सकती है। हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, हमने वेट करना है। हमने वेट करना है मार्केट दोबारा इस लेवल पे आके टच करे एंड हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट हो गया, ठीक है, हमने किया, ठीक है, ब्रेकआउट होगा, हमारे पास एक कंफर्मेशन आ गई। उसके बाद मार्केट दोबारा यहाँ पे आए एंड इस तरह लंबी वीक करे। अब रेड कैंडल हो और उसके नीचे वीक हो, इसका मतलब क्या है कि नीचे से बाइंग प्रेशर आया। यहाँ पे जितने भी सेलर्स थे वो सारे के सारे बायर्स बन गए एंड ये वाला एरिया अब क्या बन गया, ये वाला एरिया अब बन गया सपोर्ट एरिया, क्योंकि पहले ये रेसिस्टेंस था। जब रेसिस्टेंस टूट गई तो मार्केट के नीचे वाला एरिया कौन सा एरिया होता है, सपोर्ट एरिया। अब ये वाली सपोर्ट होगी ख़त्म, क्योंकि अब हमारा इसका लेन देन कोई नहीं है। अब मेन सपोर्ट कौन सी हमारे पास, ये वाली। रेसिस्टेंस एरिया भी कोई भी नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से ऊपर भी जा रही है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे टच करेगी इस एरिया में, हमने यहाँ पे ट्रेड लेनी है। अभी ट्रेड हमने लेनी कैसे, एसएल हमने रखना है, ये देखो एसएल हम रखेंगे। ये जो ग्रीन कैंडल है ना, इसके जो नीचे है, इससे थोड़ा सा नीचे हम एसएल रखेंगे, यहाँ पे यहाँ तक हम एसएल रखेंगे, ताकि अगर मार्केट नीचे आए भी तो हमारा हो जाए। एंड हम जो टीपी रखेंगे अपना, वो रखेंगे 1:2। 1:2 का मतलब है कि अगर हमारा लॉस होगा तो होगा $2 का, अगर हमारा प्रॉफिट होगा वो तो होगा वो $4 का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आपको ट्रेड लेके भी दिखाता हूँ। ये बीटीसी का चार्ट है ना, मैं हम जाएंगे यहाँ पे, ये देखो मैंने बीटीसी यहाँ पे ओपन कर लिया। यहाँ पे मैं इसको, ये एक्सनेस का ये डैशबोर्ड है, इनको नहीं पता। ये 30 मिनट में मैं गया, यहाँ पे जाने के बाद ये वाला एरिया ना, ये वाला एरिया, और ये वो रेड कैंडल थी, ये रेड कैंडल थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूँगा ना, तो वो देखना बनती कहाँ पे है, हमारा उसके अंदर प्रॉफिट कितना आ रहा होता है, मैं आपको वो दिखाता हूँ। कौन सा था यार, ये वाला। अब हम लेते हैं ट्रेड यहाँ पे। मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पे होते, हमने यहाँ पे ट्रेड ली, मैंने बताया था जैसे ही मार्केट, ये सपोर्ट एरिया था ना पहले, ये रेजिस्टेंस एरिया था, इसको तोड़ा मार्केट ने एंड मार्केट जब दोबारा यहाँ पे आई तो हमने ट्रेड लेनी है। कितने, 0.01 लॉट की, इससे ज़्यादा की ट्रेड आपने नहीं लेनी, क्योंकि आपका कैपिटल होगा थोड़ा। आपने क्या करना है, ये एसएल पकड़ा, एसएल को पकड़ के आपने इसके नीचे रख दिया,
ठीक है, इसके नीचे ऐसा रख दे, देखो नीचे आ गया इसके टू। अगर हमारा लॉस होगा तो हमारा लॉस होगा $2.5, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में कितना बनता है, तकरीबन 700 रुपया, 700, 750, 700 इतने रुपये बनते हैं। हमने टीपी क्या रखना है, हमने टीपी रखना है इसका ऑलमोस्ट डबल हम रख लेंगे। ठीक है, ये हम रखेंगे यहाँ पे 5। ठीक है, ये हमारा होगा ट्रेड का एग्जीक्यूशन। लॉस कितना रखना है हमने इस कैंडल, जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को तोड़ा है उस कैंडल के नीचे, एंड अगर उस कैंडल के नीचे आप अपना एसएल रखोगे तो अगर वो एसएल 2 आ रहा है तो आपने अपना जो टीपी है वो कितना रखना है, 4। ये आप सिंपल सा जो टेक्निक है स्टार्टिंग वाली वो आप देख लो, आपने 4 अपना जो है वो रख लेना है। सिंपल है ना, ये आपने अपना 4 टीपी रख लेना है। जब रख लोगे ये सारी चीज़ें, उसके बाद आपने यहाँ पे बाय पे क्लिक करना है और आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट हो जानी है। जब ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेना एक बारी, फिर आपने मोबाइल को ना एक्सनेस ऐप को बंद करके रख देना। ये नहीं है कि बार बार देखते रहो। अगर आप बार बार देखोगे ना अपनी ट्रेड को तो काम का ख़राब हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैंने टीपी लंबा रखना है, ठीक है, अगर आप कहते हो नहीं यार मैंने टीपी ना लंबा रखना है, मैं यहाँ पे ना इसको $20 पे लेके जाता हूँ, मैं इसको $20 पे लेके जाता हूँ। ठीक है, ऐसे मैं करता हूँ, ऊपर लेके जाता हूँ मैं इसको, वो आपकी मर्जी है। लेकिन वहाँ देखो मार्केट वहाँ तक गई नहीं है, लेकिन उससे पहले नीचे आके ये देखो मार्केट यहाँ तक गई, उसके बाद एक लंबी रेड कैंडल, एंड ये देखो आपका एसएल इसने हंट कर देना था और आपको बजाय प्रॉफिट होता आपको यहाँ पे लॉस हो जाना था। तो इसलिए इतने बड़े बड़े छक्के नहीं मारने, छोटे छोटे टीपी आपने चला है। मैंने ये बड़े छक्कों की वजह से ना बड़ा लॉस किया है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप भी पंगे नहीं करना। थोड़ा टीपी हो लेकिन एटलीस्ट टीपी हो, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। इस तरीके से आपने जो है वो एग्जीक्यूशन करनी होती। अभी मैं यहाँ से इसको क्रॉस कर देता हूँ। सेम सिनेरियो यहाँ पे यही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, ये हमारा सपोर्ट एरिया था, इसको अगर मार्केट ब्रेक करती है, ठीक है, इसको अगर ब्रेक करती है, ब्रेक कैसे करेगी मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाता हूँ। अगर मार्केट ऐसे नीचे आती है, ऐसे करके ना ऐसे मार्केट बन जाती है, ये नीचे इसको ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट कैंडल का हमने वेट करना है कि नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बने इस तरीके से, इस तरीके से नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बननी चाहिए ऐसे। ऐसे करके हमारे सामने नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसे करके हमारे पास नेक्स्ट कैंडल बननी चाहिए रेड कलर में, ठीक है। ऊपर उसके विक हो, नीचे उसका रेड हो। ये रेड कैंडल थी, मैंने आपको बता दिया, ये हमारे पास रेड कैंडल थी। इसने इसको ब्रेक किया, सपोर्ट को जब ब्रेक किया तो नेक्स्ट हमें कैंडल चाहिए इस तरह की रेड कैंडल चाहिए। हमने यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। हमारा जो एसएल होगा वो होगा, हमारा एसएल होगा इस जो कैंडल है ना, ये जो लास्ट रेड कैंडल है, इसके जो विक है इसके ऊपर कैसा होगा हमारा, एंड हमारा टीपी होगा 1:2। 1:2 अब कैसे पता चलेगा, आप देखो ना, मैं ये बना रहा हूँ ना, तो यहाँ पे ये देखो आ रहा है 1 जब यहाँ पे 2 हो जाएगा ना, इसका मतलब आपको 1:2 का मिल रहा है। यानी कि यहाँ तक आपने जो अपना टीपी रखना है एग्जैक्ट, ये सेम चार्ट आपको एक्सनेस के अंदर भी नज़र आ रहा होगा। इस तरीके से आपने जो है वो ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है, और यही आपने मेथड करना है। जब मार्केट ब्रेक कर देगी किसी स्ट्रक्चर को, किसी भी रेंज को। अभी हाँ एक और चीज़ ना, अभी ये कौन सा एरिया है, ये एक रेंज बनी है ना, ये अप ट्रेंड है ना ये डाउन ट्रेंड है, एक रेंज बनी हुई है। जब भी मार्केट किसी रेंज को तोड़ेगी ना, आपने वहाँ पर ट्रेड लेनी है। अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड को छोड़ दो, जब भी मार्केट रेंज को ब्रेक करेगी तब आपने ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है। मुझे बताओ इस कितनी समझ आई है। फिर सर करंट मार्केट कैंडल्स में बताएं, चलो इसमें बताता हूँ आपको, मैं इसमें बता देता हूँ। ओके, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे हमारे सामने एक रेजिस्टेंस एरिया है और एक हमारे सामने यहाँ पे सपोर्ट है बल्कि 2 रेजिस्टेंस, दो सपोर्ट है। एक हमारे सामने सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया ये वाला, ठीक है, यहाँ से मार्केट नहीं चाहिए। एक हमारे सामने रेजिस्टेंस एरिया है ये वाला। 2 हो गए ना हमारे पास यहाँ पे, ये दोनों हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस एरिया है ये दोनों।
सॉरी ये रेसिस्टेंस एरिया है, हमारे सामने दोनों रेसिस्टेंस एरिया आ गए हमारे सामने। एंड हमारे सामने यहाँ पे दो ही सपोर्ट एरिया हैं, एक ये है एंड जो एक है ना वो हमारे सामने ये है। हमने 30 मिनट में ये सारा एनालिसिस करना है। अब हमारे सामने जो इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है वो ये वाला नहीं है, वो ये वाला है, क्योंकि अगर मार्केट ने इसको ब्रेक कर भी दिया तो हाईली चांस है कि मार्केट इसको ब्रेक ना करे और यहाँ से नीचे आ जाए। तो हमने वेट करना है इसके ब्रेकआउट का। तो ये हमारे सामने इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको हम ख़त्म कर देंगे। हमने वेट करना है मार्केट यहाँ पे आए एंड इसको ब्रेक करे, मार्केट यहाँ पे आए ऐसे जाए, इसको ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग कर दे, क्लोजिंग करें एंड दोबारा मार्केट यहाँ पे आए एंड रिजेक्ट करके यहाँ पे आ जाए। जब यहाँ पे आएगी हमने ट्रेड अपनी एग्जीक्यूट करनी है। सिंपल है ये, ठीक है। अब अगर मार्केट नीचे आती है और इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, ठीक है, ये हमारे सामने एक नैरो सपोर्ट है, इस सपोर्ट एरिया को तोड़ती है, हमने यहाँ पे ट्रेड नहीं लेनी, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक देखो कितना डिस्टेंस है, तकरीबन ये कोई 10 पिप्स है, मतलब बहुत कम डिस्टेंस है। हाईली चांस है कि यहाँ पे हम ट्रेड लें डाउन की, यहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए तो हमारा वो लॉस हो जाएगा, फ़ायदा उसमें नहीं होएगा। तो हमने वेट करना है इस वाली सपोर्ट को जब तक मार्केट नहीं तोड़ती। जैसे ही मार्केट इस वाली सपोर्ट को तोड़ेगी हमने यहाँ पे डाउन की ट्रेड लेनी है। कैसे तोड़ेगी, जैसे मैंने आपको अभी बताया है, मार्केट आ रही होगी, ठीक है, ऐसे ऐसे करती आएगी, ऐसे ये तोड़ दिया, ये फर्स्ट करो ये कैंडल है एंड नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे जाके दोबारा यहाँ पे क्लोज हो जाए तो हम यहाँ पे ट्रेड लेंगे। हमारा एसएल होगा इस कैंडल के ऊपर या सपोर्ट के ऊपर रख लेना फॉर सेफ्टी। हमारा जो टीपी होगा वो होगा हमारा 1:2 का, इससे ज़्यादा का आपने नहीं रखना। सिंपल है, अब समझ आया लाइव चार्ट में इसका। समझ आया लाइव चार्ट में तमाम सैयद। इसके अंदर कुछ सवाल है किसी का भी? और मुझे ये बताओ ना, आपको ट्रेडिंग व्यू का पता है? ट्रेडिंग व्यू, क्योंकि मैं ट्रेडिंग व्यू का बता के थक गया हूँ। ट्रेडिंग व्यू इसके ऊपर ही सारी एनालिसिस होगा, क्योंकि एक्सनेस के ऊपर एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे आपने सिर्फ ट्रेड प्लेस करनी है। तो ट्रेडिंग व्यू सबसे बेस्ट है, इसके ऊपर आपने जाओ अपना एनालिसिस करना है, ठीक है। ये एक ट्रेड के एग्जीक्यूशन का आपका तरीका था। अभी यार मैं आपको ना एक ट्रेड मैंने सुबह कौन था यार जो आया था वो मेरे पास, उसको मैंने फिर बताया था, मैंने बोला था बीटीसी ना यहाँ से डाउन जा सकता है। यहाँ पे थी उस टाइम मार्केट यहाँ पे, तो मैंने उसको बोला था, मैंने बोला यहाँ से डाउन जा सकता है। उसने ग्रुप में तस्वीर भी सेंड की थी कि मेरा प्रॉफिट हो रहा है। तो एग्जैक्टली यहाँ से मार्केट नीचे आई है। अभी यहाँ पे मार्केट क्यों नीचे आनी थी वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाइंग आ रही थी, उसके बाद एक लंबी कैंडल ने इस बाइंग को रोक दिया। जब एक लंबी कैंडल ने इस बाइंग को रोक दिया तो इसका मतलब है यहाँ पे कोई ना कोई सपोर्ट एरिया हमारे सामने, रेसिस्टेंस एरिया हमारे सामने यहाँ पे बन गया था। जब मार्केट ने इसको रोका और दोबारा मार्केट यहाँ पे क्लोज हुई तो हमारे सामने एक हल्की सी जो रेसिस्टेंस एरिया ना, सपोर्ट एरिया सॉरी, वो यहाँ पे हमारे सामने बन गया। जब मार्केट ने इसको अगेन ब्रेक किया नीचे की तरफ तो मैंने ईजिली इसको कहा कि यार यहाँ पे एक डाउन साइड के में मिल सकती है। वैसे भी सैटरडे संडे ना मार्केट बीटीसी ज़्यादातर रेंज में ही रहता है, ऊपर जाएगा फिर नीचे आ जाएगा, अब यहाँ से फिर यहाँ तक जाएगा ये, फिर यहाँ से नीचे आ जाएगा, ऐसे करता रहेगा। फिर संडे की रात को बीटीसी ऊपर या नीचे की तरफ चलना शुरू होगा। अभी एग्जैक्ट कुछ नहीं कह सकते ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, लेकिन तब ये ऊपर या नीचे की तरफ चलना शुरू होगा, ठीक है। तो ये हिसाब किताब होगा बीटीसी का अभी के लिए। सर पता है मैं सी ट्रेडर पे नुकसान कर चुका हूँ। ओके, मतलब आपने पहले किया हुआ है यार। ये था एग्जीक्यूशन का तरीका, इस तरीके से जो है वो आपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। और ये हर बंदे का ना नेक्स्ट का असाइनमेंट यही है कि आपने करना ये है सिंपल कि डेमो अकाउंट पे ना इस जो है वो कॉन्सेप्ट की बेस पे आप लोगों ने ट्रेड्स करनी है, जितनी आपको मिल सकती हैं उतनी आपने ट्रेड करनी है इस बेस के ऊपर। इसके अलावा कोई आप अपने तरीका भी ना आजमाना, क्योंकि तुक्केबाजी करोगे ना तो उसमें लॉस के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये नहीं यहाँ से अप कर दी, यहाँ से कैंडल ऊपर जा रही है मैंने आपकी ट्रेड ले ली, कैंडल नीचे आ रही है मैंने डाउन की ट्रेड ले ली, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप अभी खुद ट्रेड लेने की कोशिश किया करो डेमो के ऊपर। अभी जब ये कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना उसके बाद हम लोग लाइव सेशंस किया करेंगे, आके लाइव आके ना ट्रेड हम लोग किया करेंगे कि यार यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं, यहाँ से मार्केट जो है वो
बाइंग देगी, यहाँ से मार्केट जो है वो सेलिंग देगी, तो वहाँ पे हम लोग खुद लाइव आके भी आपके साथ ट्रेड किया करेंगे, ये काम किया करेंगे हम, ठीक है। तो अभी आपका असाइनमेंट यही है कि आपने जो है वो अपना ट्रेड करनी है डेमो के ऊपर, ठीक है।